जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें अभी हम देख रहे हैं NTPC और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी 9वीं क्लास है। इससे पहले 8 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो जरूर देख लें, आपको वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या दिया दोस्तों? पहला क्वेश्चन, यदि गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पर माइनस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई और प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो हमारे पास ये समीकरण दिया गया है, इसका मान हमें बताना है कि क्या आएगा। अब हमें सीधे सीधे ये जो समीकरण दिया गया दोस्तों, हमें इसको सॉल्व नहीं करना, इसमें जो चिन्ह दिए गए हैं क्वेश्चन के अनुरूप हमें उन्हें बदलना है। चलिए, जैसे क्या दिया हमारे पास 12, अब हमारे पास चिन्ह का दिया गया, उसके बाद 12 के बाद लिखा है माइनस। बस क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि माइनस का अर्थ क्या लिखा है, तो माइनस का अर्थ क्या लिया गया है, मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखा है, 3। फिर हम यहाँ पे देखिए चिन्ह काय का दिया है, डिवाइड का। डिवाइड कर जब क्वेश्चन में ढूंढेंगे क्या दिया है, तो प्लस दिया है, कितना है 50। फिर यहाँ हम देखिए प्लस का अर्थ क्या दिया है, तो प्लस का अर्थ दिया है डिवाइड, कितना हमारे पास 10। फिर मल्टीप्लाई का अर्थ हम देखें तो मल्टीप्लाई का दिया है माइनस। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम पहले जो समीकरण दिया है उसको हम पहले व्यवस्थित कर लेंगे चिन्हों को बदल कर। चलिए अब करेंगे यहाँ पर हम इसको सॉल्व, और यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो पहले करेंगे हम यहाँ पर डिवाइड। क्यों करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ हम देखें तो क्या आ जाएगा, हमारा डिवाइड करने पे तो 5 आ जाएगा, 10 पंचे 50। अब यहाँ हम देखें क्या है, 12 तिया कितना आ जाएगा, 36 प्लस 5 माइनस 30। तो पहले करेंगे डिवाइड, उसके बाद क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। चलिए अब यहाँ हम देखिए पहले क्या कर लेते हैं, हम 36 में से 30 घटा लेते हैं। पहले हम 36 में से 30 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6, और 6 और 5 कितना होगा, 11। या आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41। 41 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। दोनों ही तरीका सही है, आंसर कितना आएगा हमारा, 11 ही आएगा। क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा, 11 हमारा आंसर आ जाएगा समीकरण को सॉल्व करने पर। तो बस याद रखना है, समीकरण में जो चिन्ह दिए गए हैं क्वेश्चन के अनुरूप हम बदल लेंगे। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन में हम, एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 6वां स्थान है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? दोस्तों जब आपसे पूछा जाए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं और कोई एक स्टूडेंट है जिसका हमें स्थान दिया ऊपर से और नीचे से, तो बहुत ही इजी ट्रिक है। चलिए स्वर्ण का स्थान ऊपर से हम देख रहे हैं, हम मान लेते हैं ये स्वर्ण है, स्वर्ण को हमने ऐसे से दर्शा लिए। यदि हम उसको ऊपर से स्थान देख रहे हैं तो कौन सा दिया है, 16वां नंबर। ऊपर से उसका स्थान कौन सा है, 16वां नंबर, और नीचे से उसका स्थान 6वां है। यदि हम उसका नीचे से देखेंगे तो उसी का स्थान क्या दिया हमारे पास, 6वें नंबर में दिया है। किसका, तो स्वर्ण का स्थान। अब हमें इसके आधार पर बताना है, इसकी जो हमारे पास हम कहें पोजीशन दी गई है, इसके आधार पर हमें निकालना है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो दोस्तों अब यहाँ हम देखें, स्वर्ण का स्थान ऊपर से क्या है, 16वां, मतलब उसके ऊपर भी अभी कितने छात्र हैं, तो 15 छात्र और है, 15 और है। अब नीचे से 6वां दिया है तो मतलब उसके नीचे अभी और कितने हैं, 5 है। टोटल निकालना है, 15 और 5 कितना हो गया, 20। स्वर्ण को तो हम एक ही बार गिनेंगे क्योंकि स्वर्ण क्या है, एक ही है। तो 15 और 5 कितना हो गया, 20, और एक क्या हो जाएगा, स्वर्ण का स्थान 21। तो क्या कितने हो जाएंगे छात्र कक्षा में, कुल कितने हैं, तो 21 छात्र हमारे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 छात्र कक्षा में टोटल है। आंसर क्या आएगा, 21, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब दोस्तों इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। क्या दिया हमारे पास स्थान, क्या दिया है, 16वां दिया, और एक क्या दिया है नीचे से 6वां। क्या करना, सीधे 16 और 6 को प्लस करना और एक माइनस कर देना। 16 और 6 कितना हो जाएगा, तो 16 और 6 हो जाएगा 22। अब एक क्यों माइनस कर रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें स्वर्ण को हमने 2 बार गिना है, स्वर्ण को 2 बार, एक 16वें नंबर में और एक 6वें नंबर में। तो क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। गलती नहीं करिएगा, 16 और 6 22, और ऑप्शन में भी दिया है, गलत हो सकता है हमारा आंसर। क्या करेंगे, एक माइनस हम कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए आगे आते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए अब श्रेणी क्या दी है, सबसे पहले दी है 20, फिर उसके बाद भी अगला नंबर क्या दिया है, 20 दिया है। 20 के बाद क्या दिया है, 22, फिर 18, फिर क्या दिया दोस्तों, 25, 15 और क्वेश्चन मार्क। चलिए अब यहाँ हम देखिए 20 और 20, यहाँ पे तो कुछ प्लस हुआ है ना कुछ माइनस हुआ,
फिर यहाँ हम देखें एक संख्या को छोड़कर 20 और क्या दिख रहा है 22 दिख रहा। क्या हुई संख्या यहाँ पर 2 प्लस 22 और 25, यहाँ पर संख्या क्या हुई है 3 प्लस। अब यहाँ पर हम देखें 20 और यहाँ पे क्या दिख रहा है 18, यहाँ संख्या हुई है 2 माइनस 18 और 15, यहाँ पर क्या हुई है 3 माइनस, एक संख्या छोड़कर। तो पहले क्या हुआ, पहले 2 प्लस हुआ है, फिर अगली संख्या में हम देखें तो 2 माइनस, फिर 3 प्लस, फिर यहाँ 3 माइनस, तो आगे क्या होगा दोस्तों 4 प्लस हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, तो 25 और 4 कितना हो जाएगा जोड़ने पे, तो 29 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा 29 आ जाएगा। चलिए दोस्तों क्या आ जाएगा आंसर हमारा 29। यदि यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन मार्क होता, क्या होता, एक और क्वेश्चन मार्क होता, तो हम क्या करते 15 में से 4 घटा देते। क्या करते 15 में से 4 घटाते तो क्या आता हमारे पास 11। तो अगला नंबर क्या आता दोस्तों 11। कई बार 2 क्वेश्चन मार्क भी आते हैं, इसलिए मैंने अभी बता दिया। चलिए तो आंसर क्या आएगा हमारा पूरी श्रृंखला को सॉल्व करने पे, तो 29 हमारे पास आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों अब क्या दिया हमारे पास, अल्फाबेट की श्रृंखला है, तो हम क्या कर लेते हैं सीधे हम नंबर, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, ई का नंबर 5, बी का नंबर 2, डी का नंबर 4, एफ का नंबर कितना होता है, तो एफ का नंबर होता है 6। चलिए एफ का नंबर 6 ये हमने लिख लिए। अब हमारे पास देखिए क्या दिया है, जी का नंबर 7, आई का नंबर 9 और के का नंबर 11। अब दोस्तों कंपैरिजन करें, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, क्या दिख रहा है हमारे पास 1 प्लस, 3 और 4 यहाँ पर भी क्या दिख रहा है 1 प्लस दिख रहा है, 5 और 6 यहाँ पर भी क्या हुआ है 1 प्लस। तो इसी आधार पर हम यहाँ निकाल लेते हैं। 7, 9 और 11 दिया, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 9 और 1 10, 11 और 1 12। चलिए 8 किसका नंबर होता है, तो 8 होता है एच का नंबर, 8 एच का नंबर, 10 जे का नंबर, 10 किसका नंबर होता है दोस्तों जे का नंबर, 12 होता है एल का नंबर। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, अगला जो हमारे पास होगा एच जे एल, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। चलिए अब यहाँ पर हम देखें दोस्तों, आप यहाँ पर सुधार लेंगे, ये क्या लिखा है 11 लिखा है, बीच में जो नंबर है वो क्या लिखा है 11। चलिए अब यहाँ हम देखें क्या लिखा है के 11, फिर यहाँ ए लिखा है, फिर अगला देखें पी, फिर क्या लिखा है 16, फिर बी, फिर यू, फिर नंबर देखें तो 21, क्या लिखा है सी और क्वेश्चन मार्क। चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान दें नंबर पर, क्या लिखा है 11, 16 और 21, क्या दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास 5 प्लस 11 और 5 16, 16 और यहाँ हम देखें कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 16 और 5 कितना होगा 16 और 5 21। अब यहाँ हम देखें 5 प्लस, यहाँ भी 5 प्लस, तो आगे भी क्या होगा 5 प्लस 21 और 5 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो नंबर कितना आएगा 26 आएगा। और 26 कहाँ दिया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी में, कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्या जाएगा आंसर सीधे सीधे हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमने सीधे क्या देख लिए नंबर से। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग क्या दिया है, पहला अल्फाबेट क्या दिया है के दिया, के का नंबर कितना होता है 11 होता है। यहाँ हम देखिए पी का नंबर कितना होता है 16 होता है, 16 लिखा है। यू का नंबर कितना होता है 21। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया 26, और 26 के पहले 26 किसका नंबर होता है तो जेड का, और 26 से पहले जेड दिया गया। क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखें ए बी सी, तो अगले क्या होता अगला अक्षर डी होता, आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी। चलिए ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिए दोस्तों अब हमें विपरीत बताना है, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, कोई भी हम दो पासा, यहाँ कितने दिए हैं 4 पासे दिए गए हैं, हम किसी भी दो पासे से हम निकाल सकते हैं। चलिए पहला और दूसरा पासा देखें। सबसे पहले तो ए बी सी, ए डी और बी, कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों ए कॉमन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है बी कॉमन दिख रहा है। जो भिन्न बचा क्या सी और डी, वही क्या हो जाएगा एक दूसरे के विपरीत। लेकिन हमें निकालना किसका है, ई के विपरीत पूछा है, तो हमारा पहला और दूसरा पासे से ई का विपरीत हमें नहीं निकल पाएगा, क्योंकि दो क्या दिए हैं, दो फलक कॉमन दिए ए और बी। चलिए यहाँ हम देखिए पहला और तीसरा पासा, पहला और तीसरा पासा हमने बोला कोई भी हम दो पासे ले सकते हैं। चलिए ए बी और सी लिखा है, यहाँ हम देखें ए ई और डी लिखा है, सिर्फ कॉमन क्या दिख रहा है एक दिख रहा है, वो भी क्या दिख रहा है ए दिख रहा है। बस कॉमन पर ध्यान देना है, पहले पासे में कॉमन ए है, सेकंड में भी क्या दिख रहा है हमारे पास पहला और तीसरा पासा कॉमन क्या है ए। अब क्या करेंगे, जो कॉमन तो हमने देख ली, उसके बाद हम चलेंगे क्लॉकवाइज। ए के क्लॉकवाइज क्या है दोस्तों, ए के क्लॉकवाइज दिया गया है सी, ए के क्लॉकवाइज सी, ये पहले पासे का। फिर सी के क्लॉकवाइज हम देखें तो क्या दिख रहा है बी दिख रहा है।
तो ऐसे तीसरे पास हमें ए के क्लॉकवाइज क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, डी के क्लॉकवाइज क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। बस आंसर आ गया हमारा। अब कैसे, तो हम यहाँ पर देखें सी और क्या दिया है डी, ये क्या होंगे एक दूसरे के विपरीत फलक पर। इसी आधार पर बी और ई क्या होंगे एक दूसरे के विपरीत फलक पर। जो बचा क्या बचा दोस्तों हमारे पास, ए बी सी डी ई क्या बचा है, जो हमारे पास बचा होगा वही क्या होगा इसके विपरीत हो जाएगा, ए के विपरीत। लेकिन हमसे क्या पूछा है, ई का पूछा है, ई के विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। और बी, ऑप्शन बी में क्या लिखा है, बी लिखा है। यदि आपसे पूछा जाता सी के अपोजिट क्या होगा, सी के विपरीत, तो क्या आ जाता, डी आ जाता। क्योंकि हमने पहले और दूसरे पासेज में से भी ये निकाल लिए थे, क्योंकि दो क्या दिख रहे थे यहाँ पर हमारे पास, कॉमन दिख रहे थे, क्या, ए और बी, ए और क्या दिख रहा था, बी कॉमन दिख रहा था, ए फलक और क्या बी फलक। जो बाकी बचा, जो तीसरा जो दिख रहा है हमारे पास सी और डी क्या है, भिन्न, वही क्या होते हैं एक दूसरे के विपरीत फलक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि परसों शुक्रवार था तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर गलती, क्वेश्चन को ढंग से समझना है। चलिए यदि परसों क्या था, शुक्रवार था, मतलब हमें क्या लेना है, आज से हमें दिन देखना है। परसों बीता हुआ क्या, परसों क्या था, शुक्रवार, तो परसों यानी फिर कल क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, परसों के दिन क्या हो गया, शुक्रवार। आज क्या होगा दोस्तों, तो शनिवार, सॉरी कल क्या होगा, शनिवार, और आज क्या रहा होगा, रविवार। चलिए समझ गए, क्या है आज रविवार, कल शनिवार, और परसों क्या था, तो शुक्रवार। ये हमारे पास क्या दिया है, आज का दिन दिया, आज क्या है, रविवार। तो हमें आज से बताना है, क्या बताना है, कि परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चलिए परसों क्या हो जाएगा, सोमवार, सॉरी कल क्या हो जाएगा, सोमवार, और परसों क्या हो जाएगा, मंगलवार। चलिए परसों का दिन तो निकल गया, क्या आ जाएगा, मंगलवार। अब हमसे पूछा है कि मंगलवार के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, बुधवार और गुरुवार। मंगलवार के 2 दिन बाद, मंगलवार तो परसों, उसके 2 दिन बाद बुधवार और गुरुवार, ये क्या हो गया 2 दिन। उसके बाद जो दिन पड़ रहा, क्या पड़ रहा है, शुक्रवार। 2 दिन बाद का पूछा है। देखिए दोस्तों क्या दिया था, यदि परसों शुक्रवार था, हमने क्या निकाले, परसों शुक्रवार था, तो कल क्या रहा होगा, शनिवार, आज क्या हो गया, रविवार। अब हमें बताना है कि परसों के दिन, सॉरी परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो परसों के दिन, आज हमारे पास रविवार है, कल होगा सोमवार, उसके बाद मंगलवार, तो क्या हो जाएगा, मंगलवार परसों का दिन, उससे 2 दिन बाद, सॉरी मंगल के बाद बुध, और फिर गुरु, गुरु क्या हो जाएगा, 2 दिन बाद का दिन पूछा था, तो गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार, क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। चलिए आप लोग दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो सीधे हमें बिना लिखे भी आंसर आ जाएगा। चलिए ए डी की माता है। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ए जो है डी की माता है। चलिए बनाते चलते हैं, डी की माता कौन है, यहाँ पर ए है, कौन है ये, माता। आगे, और बी की बहन। अब यहाँ पर ए की बात किया जा रहा है क्योंकि ए के बाद क्या लगा है, कॉमा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसके बाद कॉमा लगा जाता है वही उसी की बात की जाती है। जैसे यहाँ पर ए, वो क्या है, डी की माता, हमने बना ली, डी की माता कौन है, ए, और वो क्या है, बी की बहन है, बी की क्या है, बहन है। चलिए बी की पुत्री सी है, बी की भी पुत्री कौन है यहाँ पर, सी, बी की पुत्री सी, जो कि एफ से विवाहित है। अब यहाँ पर सी की बात कर रहा है कि वो क्या है, एफ से विवाहित है, मतलब क्या हुआ, एफ इसका पति, क्योंकि बी की पुत्री कौन है, सी, और सी का पति कौन हो जाएगा, एफ। अब यहाँ हम देखें जी क्या दिया है, ए का पति। अब यहाँ पर हमारे पास दिया है ए का पति कौन है, जी, ए का पति जी है। तो जी जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, बस हमें यहाँ पर देखना है संबंध, हमें इससे कोई मतलब इधर का नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ डी और जी का संबंध पूछा है। लेकिन किससे पूछा है, तो हमसे पूछा है डी से संबंध पूछा है, डी से जो है जी क्या लगेगा। अब यहाँ हम देखिए डी की माता कौन है, ए का पति, सॉरी ए का पति कौन है, तो जी, तो क्या लग जाएगा, ये इसका डी का पिता लगेगा, क्योंकि माता ए है, माता का पति क्या लगेगा, पिता। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, डी से जी क्या लग रहा है, पिता लग रहा है, ऑप्शन सी आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या और अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों बीच में लिखे अल्फाबेट और आजू बाजू क्या लिखिए, संख्या लिखिए। अब यहाँ हम देखिए डी, एच, एल और पी। चलिए डी का नंबर 4, एच का नंबर 8, एल का नंबर 12, पी का नंबर 16। 4, 8, 12, 16, तो दोस्तों अगला नंबर क्या होगा, 20। 20 किसका नंबर होता है, टी का नंबर। चलिए चारों ऑप्शन में देखें तो कहाँ लिखा है टी, तो सीधे सीधे दिख गया ऑप्शन नंबर डी में। अब दोस्तों यदि हमारे पास और भी ऑप्शन में बीच में टी लिखे होते तो अब यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन व्यवस्थित है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है नंबर 2 और यहाँ पर क्या लिखा है 2। 2 और 2 हम आपस में जोड़ेंगे कितना होगा, 4 होगा, 4 डी का नंबर होता है। चलिए 3 और 5 कितना हो गया, 8, 8 होता है एच का नंबर। 5 और 7 12, 12 किसका नंबर, एल का नंबर।
7 और 9 कितना हो गया हमारे पास, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 16 पी का नंबर। अब हमारे पास 20 है। अब यहाँ ऑप्शन में देखें 11 और कितना दिया है 9, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, 20 टी का नंबर होता है। तो आंसर हम इस तरह से भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा। कौन कह रहा है, एक पुरुष कह रहा है अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक कोई दूसरी औरत है उससे। चलिए उसकी माँ, अब कौन कह रहा है दोस्तों, एक पुरुष कह रहा है। यहाँ हमने क्या बना दिया, ये पुरुष हो गया। अब किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो अपने लड़के की तस्वीर की ओर। चलिए अपने लड़का, हम यहाँ क्या बना लेते हैं, ये उसका लड़का हो गया, उसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत से कह रहा है कि उसकी माँ, किसकी, जो लड़के, जो तस्वीर में जो उसका लड़का उसकी बात कर रहा है, उसकी माँ। चलिए उसकी माता जो है कि वह जो है तुम्हारी माँ, मतलब तुम्हारी माँ मतलब जिस औरत से वो बात कर रहा है उसकी माँ। चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं वो पर्सन, ये क्या हुआ, हमने यहाँ वुमेन बना लिया, जो औरत है उसकी बात कर ली। चलिए तो उसकी माँ, उस वुमेन की माँ, उस लड़के की माँ और तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। अब वो क्या कह रहा है, एक पुरुष कह रहा है एक औरत से, क्या, उसकी माँ यानी वो लड़के की माँ तुम्हारी माँ की क्या है, वो इकलौती पुत्री है। तुम्हारी माँ की क्या है, वो इकलौती पुत्री। मतलब वो क्या बात कर रहा है कि उस लड़के की जो माँ है वो कौन है, वही औरत है। वो फोटो में जो लड़का है उसकी माता कौन है, जो औरत से वो बता रहा है वो उसी की तस्वीर है। तो हमसे आगे क्या पूछा है कि बताइए कि वह औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो उस पुरुष से क्या लग रही है, वो उसकी पत्नी लग रही। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, वाइफ आ जाएगा। आप लोग यहाँ हिंदी में सुधार लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पत्नी। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, पत्नी, ऑप्शन नंबर सी। दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान संख्या ज्ञात करना है। चलिए 289, 196, 256, 169। दोस्तों सभी संख्याएं क्या दिख रही है, वर्ग दिख रही है हमें। 289 17 का वर्ग होता है, 196 14 का वर्ग होता है, 256 16 का वर्ग होता है, उसके बाद 169 तो ये 13 का वर्ग होता है। अब यहाँ हम सीरीज देखिए 17 और यहाँ 16, एक नंबर छोड़ के देखिए 17 और क्या लिखा है 16 लिखा, क्या हुआ एक माइनस। तो दोस्तों आगे भी क्या होगा, एक माइनस होगा, लेकिन उससे पहले बीच वाला नंबर भी देख लें 14 और 13, यहाँ पर क्या हुआ एक माइनस, तो आगे भी ऑब्वियसली क्या होगा एक माइनस होगा। 16 में से एक घटाएंगे क्या आएगा 15, तो 15 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, तो 15 का वर्ग 225। जब आप लोगों को वर्ग याद होंगे तब आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा और आसानी से आप समझ जाओगे। क्या आएगा आंसर हमारा 225 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में स्कोर को ये लिखा जाता है तो बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों क्या लिखा है, स्कोर लिखा है, स्कोर। अब कूट क्या लिखा है, XHOIV। अब दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो ई का अपोजिट वर्ड क्या होता है, वी होता है। आर का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो आई होता है। यहाँ पर ओ का ओ लिखा है। अब दोस्तों स्टार्टिंग के अल्फाबेट देखें तो एस का अपोजिट वर्ड क्या होता है, एच, और सी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, एच होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है व्यवस्थित हुआ है। तो इसी आधार पर क्या निकालेंगे हम, बोर्ड का निकालेंगे, क्योंकि जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आएगा। चलिए बी का नंबर, सर नंबर की तो हमें जरूरत ही नहीं, क्या लिखा है हमारे पास BOARD, बोर्ड लिखा है। तो पहला और दूसरा अक्षर यहाँ देखिए, एस का अपोजिट एच है और सी का अपोजिट एक्स, क्रॉस में हुआ है सॉल्व। चलिए तो ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। ओ सॉरी बी का अपोजिट क्या होता है, बाय। अब यहाँ हम देखें जो बीच वाला अक्षर था यहाँ ओ था, ओ का ओ लिखा गया था, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सीधे ए का हम ए लिख देंगे। चलिए यहाँ पर आर का अपोजिट आई है, यहाँ पर भी आर दिया है, आर का अपोजिट आई। डी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, कहाँ दिया हमारे पास ऑप्शन में, LYAIW। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा हमारा, क्योंकि जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही क्या आता हमारा आंसर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में प्लस को मल्टीप्लाई, माइनस को प्लस और मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को माइनस दर्शाता है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना हमें। चलिए पहला क्वेश्चन किए थे उसी आधार पर ये हमारे पास अगला क्वेश्चन आया है 9। अब प्लस कर देखें तो क्या दिया है, मल्टीप्लाई 3, माइनस को लिखा गया है प्लस कितना 72, मल्टीप्लाई को भागित 6, फिर यहाँ पर भागित को क्या लिखा गया माइनस, माइनस 3। चलिए पहले क्या कर लेंगे हम, डिवाइड, 6 कम 6, 6 कम 6 बचा 1 हो गया 12, 6 दूनी 12। चलिए 12 में से यहीं पर हम 3 घटा दे कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचा 9, 9 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास 27, 27 और 9 कितना हो जाएगा, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 36। तो समीकरण को सॉल्व करने पर कितना आएगा आंसर हमारा 36 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं अब।
यदि कैच को ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, थ्रो को टॉस कहा जाता है, तो किसी को बॉल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्तों किसी को हमें बॉल आगे बढ़ाना है तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे कि बॉल को थ्रो करो। क्या करेंगे? हम थ्रो शब्द का यहाँ पर उपयोग करेंगे। बस हमें थ्रो आंसर नहीं लगाना है, बस ध्यान देना है कि थ्रो को क्या कहा गया। तो दोस्तों थ्रो को क्या कहा गया क्वेश्चन में? थ्रो को टॉस कहा जा रहा है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? टॉस आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो कहा जाएगा वही क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा। जैसे हम आगे बढ़ाने के लिए शब्द थ्रो का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आंसर क्या होगा हमारा? जो क्वेश्चन का आएगा। थ्रो को क्या कहा जा रहा है? टॉस, इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा? टॉस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम और के एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। एम पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दौड़ता है। चलिए एम और के जो है एक ही बिंदु से दौड़ते हैं, हमने ये बना लिए। एम और के बिंदु है कि वो दोनों यहाँ से चालू कर रहे हैं। एम जो है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दौड़ता है। अब हमने इससे पहले भी कई बार दिशा की बात की है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और यहाँ चलेंगे हम पश्चिम। हमेशा सॉल्व करते समय हम दिशा इसी तरह चलेंगे। चलिए अब दोनों कहाँ चल रहे हैं? सॉरी, एम चल रहा है पश्चिम की ओर। एम चला पश्चिम की ओर कितना? 3 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर कितना चला वो? दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। ये हमने दक्षिण में 5 चला लिए, 5 किलोमीटर दौड़ता है। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर। फिर अपना कहाँ होगा उसका? दाईं। कितना चला वो? 7 किलोमीटर दौड़ता है। ये किसकी बात कर रहे थे हम? ये एम की बात हो रही थी। उसके बाद अब के चालू कर रहा है। के दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है। अब के क्या चल रहा है? दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर। उसके बाद फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर दौड़ता है। अब अपने दाएं मुड़ा और कितना दौड़ा उसने? 10 किलोमीटर दौड़ा। कितना मुड़ा? 10 किलोमीटर उसने दौड़ लिया। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे दोस्तों, तो दूरी हमारे पास क्या दी गई है? ये क्या कितनी होगी हमारे पास? 1 होगी, क्योंकि ये क्या दिख रही है? 1 दिख रही है। अब यहाँ हम देखें तो ये कितनी हो गई? 3, और ये क्या दिख रही है? 7। 3 और 7 कितनी हो जाएगी हमारे पास? टोटल 10। तो ये क्या होंगे? बराबर में होंगे। चलिए आगे क्या दिया है? 10 किलोमीटर। के दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर दौड़ा, फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर दौड़ता है। फिर हमसे पूछा है कि एम के सापेक्ष के अब कहाँ पर है? ये कहाँ आ गया? के। अब हमें बताना है एम के सापेक्ष। एम से हमें देखना है, हम सीधे एम के क्या बना लिए? एम के ऊपर हमने दिशा। अब वो किस दिशा में दिख रहा है? एम के सापेक्ष। तो कौन सी दिशा है दोस्तों? उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा में हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया है? 4 किलोमीटर है कि 6 किलोमीटर? अब यहाँ पर हम देखें ये टोटल दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की 5 किलोमीटर है, लेकिन हम यहाँ पर देखें कि कितना चल गया? 1 चल गया। तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कितनी बची? 4। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास? 4 किलोमीटर और उत्तर दिशा। क्या आएगा हमारे पास? 4 किलोमीटर और उत्तर दिशा हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए पहले युग्म के समान संबंधित हो। चलिए अब क्या दिया है शब्द? मॉस्किटो और क्या दिया है? मलेरिया। अब दोस्तों मॉस्किटो यानी क्या होता है? मच्छर। मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया। तो मच्छर के कारण कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? मलेरिया होती है। क्या होता है? मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। चलिए ऑप्शन में ध्यान दें, घरेलू मक्खी और भोजन, सड़क दुर्घटना, मिट्टी कटाव, तंबाकू और कैंसर। सीधे आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तंबाकू खाने से क्या होता है दोस्तों? कैंसर होता है। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल भी नहीं खाइएगा तंबाकू। क्या आएगा आंसर हमारा? तंबाकू और कैंसर। जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया होते, तंबाकू खाने से क्या होता है? कैंसर होता है। चलिए आगे आते हैं। यदि ये जो हमारे पास शब्द दिया गया इसका अर्थ क्या है? पेंसिल है, तो जो शब्द दिया गया इसका अर्थ क्या लिखा गया होगा? चलिए अब यहाँ पर हम देखें क्या है? एन का नंबर 14, सी का नंबर 3, एल का नंबर 12, ए का नंबर 1, जी का नंबर 7, जे का नंबर 10। क्या लिखा है? पेंसिल हमारे पास, पी का नंबर 16, ई का नंबर 5, एन का नंबर 14, सी का नंबर 3, आई का नंबर 9, एल का नंबर 12। अब यहाँ हम देखें संख्या क्या हुई है? 14 और 16 2 प्लस, 3 और 5 2 प्लस, 12 और 14 2 प्लस, 1 और 3 2 प्लस, 7 और 9 2 प्लस, 10 और 12 2 प्लस। सभी में क्या दिख रहा है? 2 2 प्लस हुआ है। हमें जिस शब्द का निकालना है उसमें भी हम क्या कर लेंगे? 2 2 प्लस कर लेंगे। चलिए ए का नंबर 1, एम का नंबर 13, जे 10, एम 13, एस 19, पी 16। चलिए 1 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। और 3 किसका नंबर होता है? तो सी का नंबर होता है। अब यहाँ हम देखें 13 और 2 15, 15 ओ का नंबर होता है। किसका होता है? 15 ओ का नंबर। चलिए 10 और 2 12, 12 एल का नंबर, 13 और 2 15, 15 होता है किसका नंबर दोस्तों? ओ का नंबर। 19 और 2 21 यू का नंबर, 16 और 2 18, 18 होता है आर का नंबर। तो ये क्या आएगा हमारे पास? आंसर आएगा कूलर। क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। हम सीधे स्टार्टिंग में फर्स्ट अल्फाबेट देखते हैं सी, तो हमारा आंसर हमें डायरेक्ट
मिल जाता। चलिए लास्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि स्टूडेंट को 103 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो स्कूल के लिए क्या कूट है। चलिए दोस्तों, स्टूडेंट अब क्या लिखा है 103, अब किस आधार पर लिखा है, तो चलिए एस का नंबर 19, टी का नंबर 20, यू का नंबर 21, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, एन का नंबर 14, टी का नंबर 20। चलिए काउंट करते सभी को, सबसे पहले 20 और यहाँ 21 कितना हो जाएगा 41, 41 और 19 कितना हो जाएगा 60, 60 और 20 कितना हो गया 80। अब यहाँ हम देखें 80 और 5 85, 85 और 18, 85 और 18 कितना हो जाएगा 103, कितना हो जाएगा दोस्तों 103 हो जाएगा। और क्वेश्चन में हम देखें स्टूडेंट का कूट कितना लिखा है 103 लिखा गया है, यानी 103। चलिए तो स्कूल का भी हम इसी आधार पर निकाल लेंगे। एस का नंबर कितना होता है 19, सी का 3, एच का 8, ओ 15, एल 12। चलिए 15 और 15 कितना हो गया 30, 30 और 20, 12 और 8 20 हो गया, 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 और 22, 50 और 22 कितना हो जाएगा 50 और 20 70 और 2 72। तो स्कूल का कोड कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 72 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।